बेवजह रोता नहीं कोई, इश्क में गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। अक्सर हमारे पास कॉल आता है जो प्रेम में पड़े होते हैं, वो रोते रहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। दो तरह के प्रेम हैं, एक ईश्वर से और एक व्यक्ति से, जिसे हम खुद से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। ईश्वर से भी हम खुद से बढ़कर प्रेम करते हैं और व्यक्ति से भी हम खुद से बढ़कर प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारा प्रेम किसी व्यक्ति से होता है, उसमें भी हम रोते हैं, और खुदा से भी होता है, उसमें भी हम रोते हैं। लेकिन व्यक्ति से जब प्रेम होता है तो हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, अशांत होते हैं। लेकिन खुदा से जब हमारा प्रेम होता है तो वो आंसू आनंद का होता है, सुख का होता है। उसमें पीड़ा और परेशानी नहीं होती, वो भी रोता है। जो व्यक्ति से प्रेम करते हैं उससे कहीं ज्यादा रोता है, उससे कहीं ज्यादा उसको ऐसा हमें महसूस महसूस होता है कि कष्ट है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसके प्रेम में कोई कष्ट और पीड़ा नहीं होती। हमें महसूस होता है उसकी पीड़ा, लेकिन पीड़ा नहीं होती, बल्कि खुशी के आंसू होते हैं, आनंद के आंसू होते हैं। लेकिन जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वो दुख और पीड़ा के आंसू होते हैं, और हमारे चेहरे पर ऐसा लगता है कि जो नर्क का वर्णन किया जाता है वो नर्क उतर आता है। लेकिन जब हम ईश्वर के प्रेम में पड़ते हैं तो हमारे चेहरे पर स्वर्ग उतर आता है, जैसे मीरा के चेहरे पर था। वो कृष्ण के प्रेम में थी, लेकिन वो दुखी नहीं थी। गाना तो दर्द का गाया है, लेकिन उसके भीतर अगर कोई साधक झांक करके देखे तो वो दुखी नहीं थी, बल्कि वो परम आनंद में थी, परम खुश में थी। तो अगर ऐसा ही है कि व्यक्ति के प्रेम में हमें पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है, अशांति मिलती है, तो क्यों न हमें उससे प्रेम किया जाए। हमारे पास कितने भी सगे संबंधी होते हैं, कितने भी होते हैं, तो उससे सुख नहीं मिलता। कहीं ना कहीं एक कमी खलती रहती है कि हम अकेले हैं, कितने भी हमारे पास क्यों नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जब हम शांत किसी क्षणों में बैठते हैं तो पाते हैं कि हम अकेले हैं। हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारे पास लोग हैं। हमें कभी किसी क्षणों में ऐसा लगता ही है, सबको लगता होगा कि हम अकेले हैं। लेकिन जब हमारा ईश्वर से प्रेम होता है तो हमें कभी भी ये नहीं लगता कि हम अकेले हैं। कभी भी नहीं लगता, कभी भी ये लगता है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है। दुख के क्षणों में भी हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो भी लगता है कि वो हमारे साथ है। चाहे हमारे साथ कितना भी कष्ट का घड़ी क्यों नहीं हो, फिर भी महसूस होता है कि वो हमारे साथ है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हैं तो वो पास भी अगर बैठा रहे तो कभी किसी क्षणों में ऐसा महसूस महसूस होता है कि मैं अकेला हूं इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है।
तो क्यों न उसके प्रेम में पड़ा जाए और उसी के प्रेम में जिया जाए। तो आइए इसी भावदशा के साथ इस ध्यान में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं, पूरे हृदय से भरे हुए, पूरे प्रेम से भरे हुए उसके उनके प्रेम में पड़ना है। और फिर एक छोटा सा संगीत के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो आज जो हम नृत्य करेंगे, मैं जो आज का म्यूजिक लगाऊंगी वो स्टॉप डांस मेडिटेशन का लगाऊंगी। तो स्टॉप डांस मेडिटेशन यानी म्यूजिक स्टार्ट होगा, आप डांस नृत्य में डूबेंगे, और जैसे नृत्य में आप गहरे जाएंगे तो फिर मैं अचानक से म्यूजिक बंद करूंगी, अचानक से। तो जैसे ही मैं म्यूजिक बंद करूं और बोलूं स्टॉप, तो आप जैसे भी हैं, जिस हालात में भी है, अगर आपका हाथ उठा है तो उठा है, पैर नीचे है तो नीचे है, गर्दन झुकी है तो झुकी है, आप जैसे भी है, जिस भी हालात में है, आपको स्टैचू बन जाना है। और शरीर से ही नहीं, अपने विचारों को भी, भावनाओं को भी एकदम स्टॉप बोल देना है। यानी अगर आपके विचार चल रहे हैं, मन में कोई भावनाएं उठ रही है, तो उसके प्रति भी हमें सजग हो जाना है। यानी स्टॉप, तो विचारों से भी स्टॉप, शरीर से भी स्टॉप, भावनाओं से भी स्टॉप। उसके बाद स्वयं के भीतर उतरते जाना है। यानी स्वयं के भीतर देखते जाना है। आंखें बंद होगी और आप थर्ड आई के दरवाजे से आप अपने भीतर अब प्रवेश करने लगेंगे। तो स्वयं के भीतर अब देखना है कि आपका हाथ उठा है, पैर नीचे है, गर्दन झुकी है, आड़ा है, तिरछा है, कैसे है। आप अपने शरीर को अंदर से देखना शुरू करेंगे। श्वासें तेज है या धीमी है, उसको भी देखेंगे, छोटी है, लंबी है, जैसी भी है, बस आप देखना शुरू करेंगे। पैर आड़ा है, तिरछा है, झुके हैं, सीधे हैं, बस उसको देखना है, स्वयं को देखना है। और आपके भीतर जो विचार उठ रहे हैं, आपकी जो भावनाएं उठ रही है, उसके प्रति साक्षी बने रहना है, बस देखना है। तो आज का हम ये जो नृत्य करेंगे स्टॉप डांस मेडिटेशन का, तो मैं वीडियो लगाती हूँ, सभी मित्र खड़े हो जाएं। ओशो का हम स्वागत करेंगे पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए।